हर सेकंड दुनिया भर में लगभग 10 बिलियन माइक्रो प्रोसेसर चल रहे हैं और सभी अपने अंदर एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया छुपा कर रहे हैं। ये छोटी सिलिकॉन चिप्स 0.00001 मिलीमीटर से भी पतली सर्किट्स रखती है, जिनकी हर ट्रांजिस्टर सिर्फ 5 नैनोमीटर के साइज का होता है। आप सोचिए, इस कादर छोटी चीज दुनिया का डेटा संभाल रही है। 1971 में इंटेल ने पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर 4004 लॉन्च किया था, जिसमें सिर्फ 2300 ट्रांजिस्टर्स था। आज के प्रोसेसर्स में ये संख्या 100 बिलियन तक पहुंच गई है और हर ट्रांजिस्टर एक माइक्रोस्कोपिक स्विच जैसा काम करता है। ये स्विच ऑन के जरिए कंप्यूटर के लॉजिक और इंस्ट्रक्शंस का फैसला होता है। माइक्रो प्रोसेसर एक सिलिकॉन वेफर पार बना होता है, जब इस पार अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन से पैटर्न्स बनाए जाते हैं। हर पैटर्न एक ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर या रेजिस्टर के तौर पर काम करता है, ताकि इलेक्ट्रिकल करंट सही रास्ते से ही गुजरे। आपका स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन और कार कंट्रोल सिस्टम सब इसे ही चले है। आपका प्रोसेसर 3 मुख्य हिस्सों में बनता है: ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। ALU अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करता है, कंट्रोल यूनिट बताती है कि इंस्ट्रक्शन किस ऑर्डर में चलेगी और रजिस्टर टेम्परेरी डेटा रखता है। ये तीनों मिलके एक पूरी सोचने वाली मशीन बन जाते हैं। क्लॉक सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर का हार्ट बीट होता है, जो हर सेकंड लाखों बार चालकता है। मॉडर्न CPUs 3.5 गीगाहर्ट्ज तक के क्लॉक स्पीड पार काम करते हैं, मतलब हर सेकंड 3.5 बिलियन ऑपरेशंस। जितना तेज क्लॉक चले, उतनी ही तेज आपका डिवाइस प्रोसेस करता है। बाइनरी लॉजिक माइक्रो प्रोसेसर की जुबान है, जहां सिर्फ 2 सिंबल्स होते ही हैं, 0 और 1। हर 0 और 1 वोल्टेज के सिग्नल से ही डिफाइन होता है, जैसे हाई और लो। इस पैटर्न पार पूरा कंप्यूटिंग सिस्टम टिकता है और बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स मिलकर एक लॉजिक नेटवर्क बनते हैं। कैश मेमोरी प्रोसेसर के अंदर की एक टच परत होती है, जो बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को सेव करती है। इससे रैम से ही डेटा लाने का वक्त कम हो जाता है और परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाती है। ये कारण है कि मॉडर्न प्रोसेसर्स मल्टी लेवल कैश रखते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर की डिक्शनरी होती है, जिसमें लिखा होता है कि प्रोसेसर किस टाइप की कैलकुलेशन या ऑपरेशन कर सकता है। इंटेल और ARM जैसे आर्किटेक्चर्स अलग इंस्ट्रक्शन सेट्स इस्तेमाल करते ही है, जो उनके डिजाइन फिलॉसफी को डिफाइन करता है। ये इंस्ट्रक्शन हाई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जोड़ती है। पाइपलाइंस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंस्ट्रक्शनों को एक असेंबली लाइन की तरह प्रोसेस करती है। जब एक इंस्ट्रक्शन ALU तक पहुंचती है, दूसरी डिकोड होती है, तीसरी फेच फेज में होती है। ये ओवरलैपिंग नेचर प्रोसेसर की स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है, जैसे फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन। थर्मल एनर्जी मैनेजमेंट माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन का एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि ट्रांजिस्टर स्विचिंग से ही हर सेकंड में तापमान 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कूलिंग सिस्टम्स जैसे फैन और लिक्विड रेडिएटर्स इस ताप को बैलेंस करते ही है। अगर ये फेल हो जाए तो प्रोसेसर तुरंत डैमेज हो सकता है। वोल्टेज रेगुलेशन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहां मदरबोर्ड्स के VRN सर्किट्स प्रोसेसर को कांस्टेंट 1.2 वोल्ट तक पावर सप्लाई देते हैं। थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी पर असर डाल देता है। ये बैलेंस हार्डवेयर डिजाइनर्स केयरफुली मेंटेन करते ही है। आप देखते हैं कि मल्टीकोर प्रोसेसर एक हाई चिप में मल्टीपल ब्रेन्स रखता है। हर कोर अपने इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस करता है और जब ये पैरेलल में चले ही है तो स्पीड एक्सपोनेंशियल बढ़ जाती है। इसे मल्टीटास्किंग और AI कंप्यूटेशन लाइटनिंग फास्ट होती है। नैनोमीटर फैब्रिकेशन नोड्स के साथ चिप मिनिचराइजेशन हर साल बढ़ रहा है। 7 nm, 5 nm और अब 3 nm टेक्नोलॉजी तक आने से एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों में ज्यादा अप हुआ है। हर श्रिंक के साथ ट्रांजिस्टर के अंदर करंट फ्लो और फास्टर हो जाता है। लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से ही ये चिप बाइनरी डिसीजंस बनती है।
हर गेट ट्रांजिस्टोरॉन के ग्रुप से ही बना होता है, जैसे ही एंड और नॉट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ये कॉम्बिनेशंस एल्गोरिदमन का बेस बनते हैं और सॉफ्टवेयर के हर लॉजिक को हार्डवेयर में ट्रांसलेट करते ही हैं। माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन में टेस्टिंग और वैलिडेशन एक लंबे प्रोसेस से ही होती है, जहां ट्रिलियंस ऑफ टेस्ट वेक्टर्स रन किए जाते हैं। इसे इंश्योर होता है कि हर चिप हर कंडीशन में सही आउटपुट दे। फेल होने वाली डिजाइन्स डिस्कार्ड कर दी जाती है ताकि रिलायबिलिटी बन रहे। सेमीकंडक्टर डोपिंग प्रोसेस के दौरान सिलिकॉन वेफर में इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंट्रोल हो। ये प्रोसेस नैनोमीटर एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट रखता है। ये प्रीसाइसली डोप्ड रीजन्स ट्रांजिस्टर के ऑन और ऑफ स्विचिंग को संभलते हैं। आज के माइक्रो प्रोसेसर्स एनर्जी एफिशिएंसी पर फोकस कर रहे हैं, जहां डायनामिक फ्रीक्वेंसी स्केलिंग और पावर गेटिंग जस्ट टेक्निक्स उपयोग हो रही है। हर अनयूज्ड यूनिट को टेम्पररीली बंद करके एनर्जी बचाई जाती है। इसे बैटरी लाइफ बेहतर होती है और ग्लोबल एनर्जी यूज में कम आती है। क्वांटम टनेलिंग और इलेक्ट्रॉन लीकेज चैलेंजेस के बावजूद माइक्रो प्रोसेसर एवोल्यूशन रुका नहीं है। इंजीनियर्स नए मटेरियल्स जैसे ग्राफीन और गैलियम नाइट्राइड पर प्रयोग कर रहे हैं। आने वाले दशक में शायद ये चिप्स और भी ज्यादा बुद्धिमान और तेज हो जाएंगी। जब आपका कंप्यूटर एक सिंपल कैलकुलेशन या वीडियो रेंडर करता है तो इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव सिग्नल्स का डांस छुपा होता है। माइक्रो प्रोसेसर उस अक्षय ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है जो हर नोट का प्रेसाइज टाइमिंग से बजट है। ये मशीन बदद का चमत्कार है। माइक्रो प्रोसेसर के बिना आपका डिजिटल यूनिवर्स अस्तित्व में न होता, चाहे सैटेलाइट्स हो, स्मार्ट कार्स हो या एआई रोबोट्स। ये सिलिकॉन इंटेलिजेंस हमारे समय की सबसे बड़ इंजीनियरिंग जत है। इसे समझन मतलब मानव मस्तिष्क के लॉजिक को डिकोड करना है।